बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं ज़ुबैर अली ख़ान हूँ और आप मुझे फेसबुक और यूट्यूब चैनल पर देख रहे हैं। नाज़रीन, आज इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जस्टिस बाबर सत्तार ने एक ऐसा फ़ैसला किया है जिसके बाद एक बार फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो फ़ैसले हैं उनके ऊपर सवाल उठा दिए हैं। और उन्होंने जिस तरीके से इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो गुज़श्ता बेंच था जिसमें इमरान खान की मुख्तलिफ ज़मानतों की जो दरख्वास्तें थी उसको बहाल करने का फ़ैसला किया है, उस फैसले पर एतराज़ उठाया है। और उन्होंने जो खसूसी बेंच तश्कील दिया गया था चीफ जस्टिस इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जस्टिस आमर फारूक हैं उनकी सरबराही में, उस पर भी एतराज़ उठाया और उन्होंने ख़ुद को बेंच से अलग कर लिया है। अब ये मामला क्या हुआ है, इस पर जस्टिस जो बाबर सत्तार हैं बुनियादी तौर पर वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के नाक़िद रहे हैं। जब वो इस्लामाबाद हाई कोर्ट में बतौर जज नहीं गए थे, उससे पहले आपने देखा था कि वो कानूनी नकात के ऊपर जो है वो अपनी राय ज़रूर देते थे और उनकी जो तनकीद होती थी कानूनी हवाले से तो वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ज़्यादातर वो खिलाफ राय होती थी और वो कानून के मुताबिक अपनी राय देते थे। लेकिन चूँकि अब वो इस ओहदे पर फायज हो गए हैं जहाँ पर उन्होंने कानून के मुताबिक इंसाफ करना है और इंसाफ की फरहमी को यकीनी बनाना है, तो अब वो इस तरह के फ़ैसले माजी में भी उन्होंने दिए हैं जिसमें 3 MPO के तहत शहरियार अफरीदी और शंदाना गुलजार की गिरफ्तारी का मामला हो, इस्लामाबाद इंतज़ामिया को जिस तरीके से उन्होंने शोकाज नोटिस जारी करने का मामला हो, इस्लामाबाद इंतज़ामिया के ख़िलाफ़ तौहीन अदालत केस का मामला हो। इसके बाद अब वो जिस तरीके से सामने आए हैं तो इस सारे जो सिस्टम को एक तरह से कॉम्प्रोमाइज़ हो चुका था, उस सिस्टम का हिस्सा ना बनने का उन्होंने फैसला किया है। मामला कुछ यूँ हुआ है कि जो इमरान खान की नैब की 2 केसेस में ज़मानतें मनसूख कर दी गई थी ज़ैली अदालत से, जिसमें तोशा खाना केस था और अलकादर ट्रस्ट केस था, उसके खिलाफ जो है इस्लामाबाद हाई कोर्ट में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने अपील की थी। और अपील में उन्होंने ये कहा था कि ज़मानतें जो हैं वो अबूरी ज़मानतों को बहाल किया जाए। ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की प्ली थी। वहाँ पर जस्टिस बाबर सत्तार ने ये कहा कि एक शख्स अगर गिरफ्तार है तो नैब उस शख्स को गिरफ्तार अगर ऑलरेडी वो तहवील में है तो उसको दीगर केसेस में क्यों तफ्तीश नहीं कर पा रहा, क्यों इस मामले को तूल दिया जा रहा है। तो जिस पर नैब का ये मौक़िफ़ था कि नैब का जो है वो अपना तरीक़ाकार है, अपने तरीक़ाकार के मुताबिक जो है वो तफ्तीश करता है। तो किसी और केस में अगर कोई शख्स गिरफ्तार है तो उस वक्त तफ्तीश नहीं की जा सकती और जब तक चेयरमैन नैब इजाज़त ना दे तो किसी भी एहलकार को जो बुला के, किसी भी शख्स को बुला के, मुलज़िम को बुला के तफ्तीश नहीं हो सकती। तो इस पर जस्टिस बाबर सत्तार ने इख्तिलाफ़ किया और उन्होंने कहा कि अगर एक शख्स किसी एक केस में गिरफ्तार है तो वो दूसरे केस में भी गिरफ्तार ही तस्वर होगा और उसकी तफ्तीश वहाँ की जा सकती है। जिस पर जो इमरान खान के वकील थे लतीफ़ खोसा, उन्होंने अदालत के अंदर ये बयान दिया कि नैब नवाज शरीफ की गिरफ्तारी से मुतालिक तो ये कहता है कि हमें गिरफ्तारी ही मतलूब नहीं है, जबकि इमरान खान के केस में जो ऑलरेडी गिरफ्तार हैं उसमें वो कह रहे हैं कि इनके वारंट जारी हो चुके हैं। तो जब एक मामले में गिरफ्तार है तो हमें अब जो बुरी ज़मानत उस केस में दी गई थी वो दे दी जाए। बुनियादी तौर पर पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ये चाह रही है कि अगर साइफर मुकदमे में इमरान खान की ज़मानत मंजूर भी हो जाए तो इस वक्त इमरान खान की जो गिरफ्तारी है वो कहीं नैब में ना नैब के मुकदमात में तो ना डाल दी जाए, इससे पहले उनकी उस मुकदमे में ज़मानत करवाई जा रही है। जबकि जस्टिस बाबर सत्तार जो है वो ये कह रहे हैं कि अगर इमरान खान साइफर केस में ऑलरेडी गिरफ्तार है तो नैब के जो केसेस हैं उसको क्यों रोक दिया गया है, उसकी तफ्तीश अगर आपने करनी है तो अभी से तफ्तीश करें। ऑलरेडी वो अगर जेल में मौजूद है तो इसको बुनियादी तौर पर उन्होंने जो बेंच से अलहदगी इख्तियार की है वो इस मामले पर है कि उनको पता है कि नैब इस वक्त तफ्तीश नहीं कर रहा। जब उनकी ज़मानत दूसरे किसी केसेस में हो जाएगी तो फिर नैब जो है वो सामने आ जाएगी और फिर नैब कहेगी कि हमने तफ्तीश करनी है, गिरफ्तार करना है, वारंट हमारे पास मौजूद है। तो इस सारे पूरे सिस्टम को उन्होंने जो है वो एक तरह से क्वेश्चन उसके ऊपर रेस किए हैं और एक तरह बंद एक बाधा है कि जो पूरा सिस्टम कॉम्प्रोमाइज़ हो रहा था। इससे पहले हमने देखा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट के जो जजेस हैं उनके फैसलों के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तनकीद हो रही है, सवाल उठाए जा रहे हैं।
تو جسٹس بابر ستار نے اس ایک ایسے ماحول میں ایک بند باندھنے کی ضرور کوشش کی ہے. اس بینچ سے ہی علیحدہ ہو گئے ہیں. انہوں نے کہا ہے جی اس سے پہلے جو دیگر جو ججز اسی طرح کی کیسز سنتے رہے ہیں اور جنہوں نے کہا ہے کہ عمران خان کی ضمانتیں دیگر کیسز میں بحال کر دی ہیں, میں اختلاف رکھتا ہوں, میرا اس طرح کا کوئی معاملہ جو ہے وہ ان کے ساتھ نہیں ہے. تو یہ اوور آل آج کی اسلام آباد ہائی کورٹ سے سچویشن تھی. اگلے ویلاگ تک مجھے دیجیے اجازت. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.